आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा लाई गई एक स्कीम जिसका नाम है PMEGP। तो भाई लोग, क्या आप भी अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? सुंदर फूड ट्रक, खूबसूरत ज्वेलरी का धंधा या अपने इलाके में एक मरम्मत की दुकान। बट शुरुआती पैसा जुटाना या कहीं इन्वेस्टमेंट जुटाना बहुत ही बड़ी चुनौती लगती है, पर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो पर। हेलो गाइस, दिस इज़ कृष्णा एंड यू आर वाचिंग वित्तीय सहायता। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा लाई गई एक स्कीम जिसका नाम है PMEGP। PMEGP या फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आपके बिजनेस के सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। तो आज का ये वीडियो खास PMEGP लोन के बारे में ही है। तो अगर आप भी अपना बिजनेस लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बात करते हैं PMEGP लोन के लिए आवेदन कौन कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है और उसने कम से कम 8वीं पास कर ली है तो वह PMEGP लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला उद्यमी और अन्य आरक्षित लोगों को इसमें सब्सिडी में छूट भी मिलती है। तो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि क्या PMEGP लोन में जाति के आधार पर आरक्षण है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी या फिर दिव्यांगजनों को इसमें सब्सिडी में छूट मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि PMEGP लोन के तहत मैं कितना लोन ले सकता हूँ। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जाना चाहते हैं तो आपको अधिकतम 50 लाख तक का लोन मिल सकता है, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए लोन की अधिकतम राशि 20 लाख रुपए तक है। इसमें चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि सरकार PMEGP लोन के अंतर्गत कितना सब्सिडी देती है। सरकार PMEGP लोन पर आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी आपके श्रेणी के आधार पर तय की जाती है कि आप सामान्य श्रेणी में हैं या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला उद्यमी हैं। इसमें पांचवा महत्वपूर्ण सवाल यह आ जाता है कि आप PMEGP लोन के लिए आवेदन कैसे करें। PMEGP लोन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए आपको PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। बट ध्यान दें, लोन मंजूरी होने से पहले आपको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इसमें छठा महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो PMEGP लोन देते हैं। अधिकांश सरकारी बैंक और कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो PMEGP लोन योजना में भाग लेते हैं। अगर आप अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लोन चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंकों में जाकर इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। इसमें सातवां महत्वपूर्ण सवाल यह उठ के आता है कि क्या PMEGP लोन के लिए किसी तरह की कोलेट्रल की ज़रूरत होगी या फिर किसी तरह की ज़मानत की ज़रूरत होगी। यह डिपेंड करता है कि आपके लोन की अमाउंट कितनी है। एक सर्टेन लिमिट से कम के लिए किसी भी तरह की कोलेट्रल या फिर ज़मानत की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी लोन की राशि और बैंकों के नियमों के अनुसार आपको जमानत की ज़रूरत पड़ सकती है। आठवां महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह आता है कि PMEGP लोन के लिए ब्याज दर क्या है। PMEGP लोन के लिए जो ब्याज दर है वो आपके चुने गए बैंकों द्वारा ही निर्धारित की जाती है और इसीलिए लोन फाइल करने से पहले अलग अलग बैंकों में जाकर इंटरेस्ट रेट पता करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि PMEGP लोन के बारे में और अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें। तो अगर आप PMEGP लोन के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो कि मैं कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा। और यहाँ पे जाके आप PMEGP से जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल पे ले सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी सरकारी बैंक पर जाके इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वित्तीय सहायता को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल को भी ज़रूर पढ़ें।